बाबा जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि पुत्र, कभी रांझा राज़ी किया है तूने? मैंने हैरानगी से बाबा जी को देखते हुए कहा कि बाबा जी, ये रांझा राज़ी करना क्या होता है? मैंने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल पूछ लिया। बाबा जी ने मेरे सर के बालों को ख़राब करते हुए कहा, तू भी जला ही रहेगा हमेशा। पर बात तो तू भी ठीक कर रहा है पुत्र, तेरा तो कोई महबूब ही नहीं है, तो तूने रांझा राज़ी कहाँ से करना? फिर बाबा जी मुझे अपने पास बैठा के कहने लगे कि पुत्र, रांझा महबूब को कहते हैं जिससे ढेरों प्यार किया जाए, जिसके आगे तेरी अनाम ही सर न चुके, जो तुझे जब भी कुछ कहे तो मुंह से बिस्मिल्लाह निकले और जिसके लिए ज़ुबान पे कभी इनकार ना आए, वो रांझा होता है। बाबा जी कुछ देर के लिए चुप से हो गए तो मुझे बेचैनी होने लग गई कि बाबा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। फिर बाबा जी जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए बोले, मगर पुत्र एक बात बताऊं, हमें रांझा राज़ी करना आता ही नहीं है। हम तो हमें जताते रहते हैं कि हम रांझे के हैं और रांझा हमारा है। हम रांझा बना तो लेते हैं मगर मोहब्बत निभाना भूल जाते हैं। हम बस चूरी खाने वाले मजनू बने रहते हैं और जब मोहब्बत इम्तिहान लेने लगती है ना, तो हम शिकवे शिकायतों पे उतर आते हैं। हम उल्टा रांझे से गिला करते हुए कहते हैं कि हमें मोहब्बत में मिला ही क्या है। पुत्र, बाबा जी तवातर से बोलते जा रहे थे और मैं पूरी दिलजोई से हर बात को सुनता जा रहा था। फिर बाबा जी बोले कि रांझा राज़ी तो हज़रत बिलाल ने किया था। जब हज़रत इस्लाम कबूल करते साथ ही उनके दहकते अंगारों और तपती रेत पे लटा दिया गया था, तब मोहब्बत इम्तिहान ले रही थी। और सलाम है हज़रत बिलाल को, जिनके मुंह पे कोई शिकवा या गिला नहीं आया, बल्कि मुंह से रांझा रांझा निकल रहा था, यानी अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मोहब्बत तो ये होती है पुत्र, और मोहब्बत का हक अदा करने का मज़ा भी तब ही आता है जब आप दर्द की इंतहा पे भी हों तो मुंह से रांझा रांझा ही निकले। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के मोहब्बत और रांझे का कॉन्सेप्ट तो आज सही मानों में समझ आ रहा था। मैं और ध्यान से सुनने लगा, इसलिए और ध्यान से सुनने लगा। बाबा जी की आवाज़ भर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए बताने लगे कि पुत्र, रांझा राज़ी तो हज़रत अयूब ने किया था। वो इतने बीमार हो गए थे कि उनके ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए थे, यहाँ तक कि उनकी ज़ौजा मुबारका ने उनसे कहा कि आप अपने रब से क्यों नहीं कहते कि वो आपको सेहत याब कर दें। तो हज़रत अयूब ने कहा, हमने कितने ही साल खुशहाली में गुजार दिए, तब क्यों नहीं कहा इतने साल से खुशहाल हैं हम। मेरा रब जब तक मेरा इम्तिहान लेना चाहता है ना, मैं दूंगा। और जिस्म से अगर कोई कीड़ा नीचे गिर जाता ना, तो उठा के दोबारा उसे जिस्म पे रख देते और कहते कि शायद तुम्हारा रिज़्क मेरे जिस्म में है। सुभान अल्लाह, इतना सब्र कोई कैसे कर सकता है पुत्र। बाबा जी बताते बताते हिचकियों के साथ रोने लग गए और मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। कुछ देर हम दोनों रोते रहे, फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी ने कहा कि पुत्र, अब पता चला रांझा राज़ी कैसे किया जाता है। पुत्र, यार दी यारी च राज़ी होना पैंदा है। जे यार मेरा दुखां च राज़ी ते मैं सुख नूं चुल्हे डावां। बाबा जी ने मुझे मोहब्बत और रांझा राज़ी करने का गुर बता दिया था। अल्लाह सबको रांझा राज़ी करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन।